उसको जब आप लोग अमोनिया करके उसको जब निचोड़ते हैं तो सारा नींबू तो काम में नहीं आता ना तुम्हारे, छिलका भी फेंक देते हो ना। हाँ, बस इसका रस। रस। हम्म? तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव का रस जो है उससे हमें मतलब है। अरे हमें उल्टी हो रही है, अरे कोई बात नहीं थोड़ा नींबू पानी पी ले, तो पूरा नींबू क्यों नहीं खा लेता? नींबू पानी, नींबू का जूस क्यों? तो वो जूस हमारे लिए ताकतवर है। तो इस मंत्र का, इस श्लोक का जो रस है, मिक्सर में किसी को भी सेवफल को मिक्सर में मारोगे तो जूस बन जाएगा, पपीता को मीटिंग करोगे तो जूस बन जाएगा, हर किसी का ये करोगे तो जूस बन जाएगा। तो वैसे ही अखे सेवफल को, अखे पपीता को, अखे गाजर को, अखे सारे जिसको उस मिक्सर में डालो समझ गया। और उसका जूस निकालो। तुम दुकान पे जाते हो, अरे भाई मौसमी जूस देना, लगाया ढक्कन, दबाया, तो वो तुम्हारे सारे वो छिलके तो चलो अलग हटा दिए, बिक दिए, लेकिन वो भी तेरे को दे देता ना? नहीं देखा वो छान के देगा, छन्ने से। कहा क्या क्या देगा? सिर्फ जूस। अब वो तो हो गया, नीचे वो छन्ने से टपकना रह गया, फिर ऊपर से वो चमची मार के फिर दबाएगा। वो पूरा ले तू अब तो कि रह नहीं जाए इसमें। सही बात है। तो ये हमारे जो हैं आचार विचार, ये हमारे वो गंदे छिलके हैं, इनको निकाल के फेंक दो बेटा। सही है महाराज। छिलकों को हमें सिर्फ जूस से मतलब है, हमारा फायदा शरीर का जूस करेगा, छिलका नहीं करेगा। तो किसी भी बात का, किसी भी मंत्र का, किसी भी कुछ का, उसका जूस निकाल के पी लो, हमारा शरीर टनाटन, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। बस बात वही है। अब किसी को जूस बनाने आता है तो किसी को नहीं आता है, वो किसी को बनाने आने के बाद भी बोले हाँ क्या करना है। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। कौन? ये सारी सब दुनिया जानती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यार, बोले ये पागल है रे, वो पागल नहीं है। वो पागल नहीं है, वो पागल तुम्हें बना रहा है, तुम पागल हो। वो तो उसकी मौज मस्ती ले रहा है, उसकी मौज मस्ती ले रहा है पागल के रूप में, लेकिन दुनिया उसको पागल घोषित कर रही है, लेकिन वो पागल नहीं है। मैं किसी पागल को पागल नहीं मानता। तो जो उसको पागल क्या बोला, पागल तो मैं ही हूँ जो कि उसको पागल समझ रहा हूँ। पागल तो मैं हूँ कि जो उसको पागल समझ रहा हूँ। तो सिर्फ देखो अब क्या है समय बेटा, समय को देख के जिसने अभी ये आज क्या है वार, बुधवार का सुबह जब हुआ, सूरज निकला, वो समय कुछ और था। अब ये भगवान जाने लगे बुधवार, अब ये सूर्यास्त होगा 12 बजे रात को, बुधवार खत्म हो जाएगा ना। फिर कल सुबह 12 बजे के, अभी रात के 12 बजे के बाद गुरुवार चालू हो जाएगा, 12 बजे के बाद। उसके बाद जब जो सूर्य भगवान निकलेंगे वो गुरुवार का सुबह होगा। अब उसको गुरुवार के सुबह में, बुधवार के सुबह को ढूंढोगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो तो चला गया। अरे बोले वो तो बहुत अच्छा था जैसे भी था, लेकिन वो तो चला गया, अब वो वापिस थोड़ी आएगा। अब तो गुरुवार के सुबह सूर्य निकला है ना, इसके साथ चलना है हमें, तो काम की बात है। अब हम लोग कल मंगलवार चला गया, मंगलवार की कहानी आज बुधवार में गाऊं, वो तो कल चला निकल गया। तूने रोटी सुबह खाई, शाम को खाया, सुबह खाया पेट भर गया, शाम को खाया पेट भर गया, सुबह डोल डाल गया, लेटरिन गया, निकाल के आ गया, फिर भी तो भूखा हो गया ना। तो
बस ऐसे समझ लो कि जितने दिन बीत रहे हैं बहुत बढ़िया बीत रहे हैं, लेकिन आने वाले समय बहुत विचित्र आएंगे। उसके लिए हमें कोई छोटी सी दवाई मिल जाए, दवाई बस यही दवाई है, सोच समझ के पैर रख लीजिए, यही हमारी दवाई है, यही हमारी सारा सब कुछ है। साधु लोग क्यों नहीं, ये हम लोग ये झूले को छोड़ के जाता नहीं, वहाँ ये मंदिर के नीचे भी नहीं जाता, बोल इसके नीचे भी नहीं जाता, बस इधर ही। देखिए क्या काम है, मंदिर है जो अपना उधर है, जो भी मर्जी है बनाया खाया पिया, उसके बाद बैठे अपने चीज़ों के इससे क्या लेना। अब तुम लोग आए, देखिए हम लोग तो मौज ले रहे हैं अपनी, ले रहे मौज। तुम लोग आए, सीताराम किया बेटा सीताराम, अब तुमने कुछ थोड़ी सी बात छेड़ी तो ये बंद कर दी, ये जरूरी थोड़ी है मेरा, सही बात। जरूरी अब रहा हम जो साधु का, ये साधु के पास तुम लोग कैसे हो, क्या हो, चोर हो, लुच्चे हो, लफंगे हो, ईमानदार हो, कैसे भी हो, हमें पता नहीं, सिर्फ वो जाने। लेकिन तुम लोग जहाँ आके जो बात हमारे से थोड़ी सी छिड़ी, तो हमारा कर्म भी वही है और धर्म भी वही है। हाँ, कौन सा, ये जो तुम्हें बात बतलाई, ठीक है, इसमें ये जितनी भी बातें हम लोगों ने बताई तुम्हारी समझ में आए तब भी ठीक है, न आए तब भी ठीक है। हमारे लिए हमने जो खेती सुधार के रखी है, हमारी खेती हमेशा कंप्लीट रहती है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ जब हमें समय आता है तो हम लोग बीज बो देते हैं। तो हमारी खेती सुनो, अभी ये इतने समय, भले 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, जो तुम्हें जो बात बतलाई, ये मेरी खेती में मैंने मूल मंत्र बीज बो दिए। अब ये फसल तुम लोग चिंता करते हो, हमारी मक्की का डुड्डा कब होगा, हमारी मिर्ची में मेरी कब लगेगा, हम लोग नहीं चिंता करते कि हमारी मिर्ची कब लगेगी, उसका जब समय होगा तब लगेगी। हाँ, सही बात। और ये कभी फल जाता है इसका काम, और ये कभी, अब तुम्हारी बारिश हो गई रे, पानी पड़ गया ना, मिर्ची सब बोए गए, लेकिन बाबा की मिर्ची नहीं बढ़ती, बारिश पड़े तब भी, वो गर्मी होवे तब भी, भले कुछ भी हो, वो तो हमेशा उसकी मिर्ची जब चाहेगा जब मुट्ठी भर के ले लेगा, खाना आएगा खा लेगा, बस बात करता हूँ। तो बेटा ये कहानी है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना तो बहता पानी, पानी तो बह रहा है, लेकिन उसको तुम लोग माने हो कि हाँ नहीं 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 ये गंगा माँ है, तो बिल्कुल तुम उसमें गोता लगाओगे, तुम्हारे पाप को धो देगी। और अगर पानी मान लिया तो तुम कितने गोते लगाते जाओ उसके अंदर, कभी पाप धुलने वाला नहीं है। हजारों लोग गोते लगा लो, हमेशा वहीं बैठे रहो, फिर भी अगर पाप धुल जाए तो हमें जूता ठोक देना, लेकिन उसको मानो कि हाँ नहीं ये गंगा माँ है, तो बिल्कुल हमारा पाप उसमें, जब हम लोग स्नान करेंगे गोता लगाएंगे तो बिल्कुल हमारे जो किए हुए पाप हैं अंदर, कपड़े का मैल निकाल के धो के सूखने डाल देते हैं, बस ऐसे ही शरीर, ये कपड़ा ही है हमारा। तो मानो तो भगवान है, नहीं तो कोई भगवान नहीं है, सब पत्थर है। कभी किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारों में, किसी ईसा मसीहों में देखा किसी ने कि साक्षात भगवान बैठा है मंदिर के अंदर, हमारे जैसे बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब भगवान कभी किसी ने मंदिर के अंदर देखा हो तो बताओ मेरे को। अमरनाथ सबसे बड़ी कठिन यात्रा, वहाँ जाओ तो शिवलिंग, वहाँ तो खीर बर्फ का बनता है,
केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, जहाँ भी जाओ भगवान सब पत्थर के मिलेंगे आपको। हाँ महाराज। लेकिन अगर हमारी आस्था है तो वो पत्थर नहीं, क्योंकि इसी वजह से रामायण जी में स्पष्ट तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तुम आए बोले कि जय बाबा विजयासनी माँ है, तेरा अगर दिल बोल रहा है तो पक्का